हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों को आज के क्लास में पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। मनुष्य में पाचन की क्रिया कैसे होती है, ये आज का टॉपिक है हमारा, है ना। ठीक है, तो पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था क्या, न्यूट्रिशन, है ना। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डाइजेशन, और ये डाइजेशन मनुष्य में कैसा होता है ना। ठीक है, तो देन आज का हमारा टॉपिक जो है बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है ना। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना होगा व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन बोले तो हिंदी में इसी को तो बोलते हैं हिंदी में पाचन, है ना। मीन्स पाचन या डाइजेशन का पहली बात तो ये है कि मीनिंग क्या है ना। तो पाचन या डाइजेशन के बारे में कहा गया है ना, कि इसमें, है ना, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को, है ना, कैसे फूड मटेरियल को, तो कॉम्प्लेक्स, है ना, फूड मटेरियल, या हम इसको बोल सकते हैं फूड पार्टिकल्स, है ना। इसमें कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को सिंप्लेक्स फूड पार्टिकल्स में, है ना, सिंप्लेक्स फूड पार्टिकल्स में, है ना, चेंज किया जाता है। वैसा प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंप्लेक्स फूड में चेंज किया जाता है ना। या इसके अलावा हम इसको बोल सकते हैं, है ना, वैसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में, है ना, जिस प्रोसेस में लार्ज पार्टिकल्स को, है ना, लार्ज पार्टिकल्स को, है ना, पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में, है ना, स्मॉल पार्टिकल्स में बदला जाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन, है ना। तो डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल्स में बदला जाता है ना। अब लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल्स में किसके द्वारा बदला जाता है, तो लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल्स के द्वारा, जिसके द्वारा बदला जाता है वो होता है हमारा इंजाइम। क्या होता है हमारा इंजाइम। इन इंजाइम के द्वारा लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में बदल दिया जाता है। तो ये हमारा हो गया डाइजेशन, है ना। नाउ अब हमारे पास एक क्वेश्चन उठता है ना, कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स फूड, है ना, या व्हाट इज लार्ज पार्टिकल, है ना, या इसको और बोल सकते हैं, है ना, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, है ना, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, है ना, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स चेंज इनटू द सॉल्युबल पार्टिकल्स, है ना, सॉल्युबल पार्टिकल्स, है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है। कॉम्प्लेक्स का मतलब वैसा फूड, है ना, वैसा फूड, है ना, जो, या फिर वैसा पार्टिकल जो बड़े बड़े अणुओं से बना हुआ हो, बड़े बड़े अणुओं से, है ना, उन अणुओं को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पार्टिकल। और डाइजेशन में क्या किया जाता है, वैसा फूड जो बड़े बड़े अणुओं से बना है, उस फूड को क्या किया जाता है कि छोटे छोटे अणुओं में तोड़ दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सिंप्लेक्स फूड, है ना। एकदम वैसे ही लार्ज पार्टिकल्स का मतलब वैसा फूड, है ना, जो क्या हो, बड़े बड़े अणु के रूप में हो, उस फूड को क्या किया दिया जाता है, छोटे छोटे अणु में तोड़ दिया जाता है। वैसे इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल का मतलब होता है वैसा फूड, है ना, वैसा फूड जो फूड क्या है, घुलनशील नहीं हो, है ना। और उस घुलनशील फूड को किस में बदल दिया जाता, अघुलनशील हो, मतलब अघुलनशील हो, उसको किस में बदल दिया जाता हो, घुलनशील में बदल दिया जाता हो, तो इसको हम बोलते हैं डाइजेशन। और इस डाइजेशन में कौन काम करता है, तो इसमें काम करते हैं इंजाइम, है ना। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि ये पार्टिकल्स को कॉम्प्लेक्स से सिंप्लेक्स में, लार्ज से स्मॉल में, स्मॉल से, इसके अलावा इनसॉल्युबल से सॉल्युबल में तोड़ने की जरूरत क्या पड़ गई भाई, हम तो इससे ऐसे भी एनर्जी ले सकते हैं। तो फर्स्ट बात ये है कि एनर्जी हमारे बॉडी में लेता क्या है, कौन है, तो हम तो देखते हैं हमारे ऑर्गन काम करते हैं, वही एनर्जी लेते होंगे, मगर ऐसा नहीं है, हमारे ऑर्गन काम जरूर करते हैं, है ना। और हमारे ऑर्गन को एनर्जी की जरूरत जरूर पड़ती है, लेकिन नहीं, हमारे ऑर्गन किससे बने होते हैं, तो हमारे ऑर्गन बने होते हैं सेल से, कोशिका से। और इस एनर्जी की जरूरत किसको होती है, तो इस एनर्जी की जरूरत होती है सेल को, कोशिका को, है ना। किसकी जरूरत होती है इस एनर्जी की, तो इस एनर्जी की जरूरत होती है
कोशिका को, मीन्स इस फूड की जरूरत किसको होती है, तो हमारी कोशिका को, सेल को। और हमारी कोशिका, हमारी सेल जो होती है वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल से एनर्जी ले नहीं सकती। ये कैसे से लेगी, तो सिंपल से लेगी, या किससे लेगी, स्मॉल से लेगी, या किससे लेगी, सॉल्युबल से लेगी। इसीलिए तो डाइजेशन का प्रोसेस होता है जिसमें ये हमारी फूड मटेरियल जो है सिंप्लेक्स, स्मॉल या सॉल्युबल में बदल जाते हैं, जिनका यूज कौन करता है, जिनका यूज करता है कौन, तो हमारा सेल। और हमारे सेल के यूज से हमारी सेल एनर्जेटिक हो जाती है, और जब हमारी सेल एनर्जेटिक हो जाती है तो हमारे ऑर्गन एनर्जेटिक हो जाते हैं, और हमारे ऑर्गन एनर्जेटिक हो जाते हैं तो हम एनर्जेटिक हो जाते हैं, है ना। यानी हमारे ऑर्गन काम करने लगते हैं तो हम अपने जीवन को क्या कर सकते हैं, आराम से जी सकते हैं, है ना। मतलब हम सरवाइव करने के लायक हो जाते हैं, है ना। देन तो इस तरह से क्या होता है, हमारे में डाइजेशन होता है। अब सबसे बड़ी बात हमारे पास ये है कि आखिर हम जिस कॉम्प्लेक्स फूड को खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड हमारे बॉडी में किस फॉर्म में आता है, यानी हमारे कॉम्प्लेक्स फूड किस फॉर्म में होता है। तो हमारे कॉम्प्लेक्स फूड का अब हम देखेंगे फॉर्म, है ना। तो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड हमारा 3 फॉर्म में होता है ना, 3 फॉर्म में, है ना। जिसमें एक नंबर पे हमारा कॉम्प्लेक्स फूड का जो फॉर्म होता है वो होता है हमारा एक नंबर पे कार्बोहाइड्रेट। एक नंबर पे होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। 2 नंबर पे हमारा होता है ना, 2 नंबर पे हमारा जो होता है वो होता है प्रोटीन, है ना। और 3 नंबर पे जो हमारा होता है वो होता है फैट, है ना। तो देन हमारे ये क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट क्या हो गए ये, तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स फूड हो गए। अब तो अजीब बात है, आप सोच भी रहे होंगे यार हम तो खाते हैं चपाती, हम तो खाते हैं दाल, हम तो खाते हैं रोटी, हम तो खाते हैं चिकन, हम तो खाते हैं चाउमीन, और मैम बोल रही कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट हमें एनर्जी, अब फैट हमारा कॉम्प्लेक्स फूड है। तो नहीं बाबा, हम जो कुछ भी क्या खाते हैं, मीठा खाते हैं। मतलब मैम हमने मिठाई खा ली, हमने क्या खा लिया, मिठाई के अलावा चावल खा लिया, हमने चावल के अलावा क्या खा ली, चपाती खा ली, और ये सब मीठे लगते हैं। तो इन मीठे चीजों में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट किसका मिला हुआ रूप है, तो कार्बन का है, हाइड्रोजन का है और ऑक्सीजन का है। इन सब का मिला हुआ रूप है कौन, कार्बोहाइड्रेट। तो हम कॉम्प्लेक्स फूड जो खाते हैं उस फूड में क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, ब्रेक होता है, और ब्रेक होकर सिंप्लेक्स फॉर्म में बदलता है, और उस सिंप्लेक्स फॉर्म को हम बोलते हैं ग्लूकोज। अगर इस ग्लूकोज को हमारे सेल ने यूज कर लिया तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर इस ग्लूकोज को हमारा सेल यूज नहीं कर पाता, क्योंकि ये इतना ज्यादा है कि सेल उसे यूज ही नहीं कर पाएगा, तब उसे सेल क्या कर देते हैं, तब उसे स्टोर कर दिया जाता है। किस फॉर्म में, तब उसे स्टोर किया जाता है ग्लाइकोजेन के फॉर्म में, ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। और जब कभी हम फास्टिंग होते हैं, हमें खाना नहीं मिलता, हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता, तब यही ग्लाइकोजेन फिर से ब्रेकअप होता है ग्लूकोज में, और हमारे सेल्स को क्या देती है, ढेर सारी एनर्जी। अब नाउ हम आएंगे प्रोटीन के पास, यानी दूसरा फूड पार्टिकल जो है हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो है प्रोटीन। अब लो भैया ये प्रोटीन हमने कब खा लिया, तो हम तो खाते हैं ना दाल, हमने दाल खाया, हमने सोयाबीन खाया, है ना। हमने क्या क्या खाए, हमने दाल खाई पल्सेस, हमने क्या खाया, हमने सोया बड़ी खाई, सोयाबीन खाई, है ना। हमने और क्या खाया, इसके अलावा हमने मशरूम खा लिया, है ना। इन सब में क्या होता है, तो इन सब में होता है प्रोटीन। और ये प्रोटीन क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, जिसका उपयोग हमारा सेल, हमारी बॉडी के सेल नहीं कर सकते हैं। तो इनका डाइजेशन होता है, और डाइजेशन में ये किस में बदल जाते हैं, तो आफ्टर डाइजेशन ये बदल जाते हैं एमाइनो एसिड में, जिसका उपयोग हमारा सेल जो है वो एनर्जी कंज्यूम करने में कर लेता है। नेक्स्ट है हमारा फैट। तो फैट हमारा लास्ट हो गया, ठीक है। फैट में क्या होता है, तो फैट जो होता है, जो हम बटर खा लिया, हमने मीट खा लिया,
हमने घी खा लिया, हमने ऑयल खा ली, हमने ये जितनी भी चीजें खा ली ये सब फैट हैं। और ये किस फॉर्म में होते हैं? तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं मैम, बड़े बड़े मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। और फिर इनका क्या होता है मैम? तो इसका होता है डाइजेशन, और डाइजेशन में ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म किस में बदल जाते हैं? सिंप्लेक्स फॉर्म में। और उस सिंप्लेक्स फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फैटी एसिड, है ना। और ये फैटी एसिड अगर और सिंप्लेक्स फॉर्म में हो गया तो इसको हम बोलते हैं ग्लाइसिरॉल, हम बोलते हैं इसको ग्लाइसिरॉल। इस तरह से ये हमारे कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को बोला जाता है जो डाइजेशन के प्रोसेस में एंजाइम्स के द्वारा ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करके ये इन फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। और इन फॉर्म का यूज कौन करता है? तो हमारा सेल करता है ना। नाउ अब हमारे पास है ना जो नेक्स्ट बात है ना, वो नेक्स्ट बात हमारे पास ये आ गई क्या? तो सिस्टम, है ना। तो सिस्टम को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले हम ये जानेंगे कि क्या मैम हम लोग विटामिन भी तो खाते हैं। अब विटामिन के अलावे हम लोग क्या खाते हैं? मिनरल्स भी तो खाते हैं। तो मिनरल्स जो होता है उसमें ही हमारा वाटर भी आ जाता है ना। तो वाटर हो, मिनरल्स हो, विटामिन हो, इनको डाइजेस्ट होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी किस फॉर्म में होते हैं? सिंपल फॉर्म में होते हैं, जिनका यूज हमारे बॉडी सेल आसानी से कर सकते हैं। तो इन्हें डाइजेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती, है ना। तो डाइजेशन की किन्हें जरूरत पड़ती है? तो सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन की इन्हें जरूरत होती है। और ये डाइजेशन कहाँ होता है? तो ये डाइजेशन होता है सिस्टम के अंदर। और सिस्टम टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, सी यू टू।